आज की कहानी का शीर्षक है सुली प्रोधोम। सुली प्रोधोम, जिनका वास्तविक नाम रेने फ्रांसवा आर्मा प्रोधोम था, फ्रांस के प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक और लेखक थे। वे साहित्य के इतिहास में विशेष रूप से इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्हें 1901 में साहित्य का पहला नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था। उनका जन्म 16 मार्च 1839 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में आने से पहले उनका जीवन कई अलग अलग दिशाओं से होकर गुजरा। बचपन में ही प्रोधोम ने शिक्षा के प्रति गहरी रुचि दिखाई। युवावस्था में उनका सपना इंजीनियर बनने का था। उन्होंने इंजीनियरिंग से संबंधित अध्ययन भी शुरू किया, लेकिन आंखों की समस्या के कारण उन्हें ये शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की और कुछ समय तक एक वकील के कार्यालय में काम किया। हालांकि कानून में उनका मन नहीं लगा और उनका झुकाव धीरे धीरे साहित्य और कविता की ओर बढ़ता गया। छात्र जीवन से ही प्रोधोम कविताएं लिखने लगे थे। साहित्यिक मित्रों और समकालीन लेखकों से मिले प्रोत्साहन ने उन्हें कविता को अपना पेशा बनाने के लिए प्रेरित किया। 1865 में उनकी पहली महत्वपूर्ण काव्य पुस्तक स्टांसर्स एंड पोएम्स प्रकाशित हुई। इस पुस्तक ने उन्हें फ्रांसीसी साहित्य जगत में पहचान दिलाई। उनकी कविताओं में प्रेम, अकेलापन, मानव जीवन, नैतिकता, दुख, सुख और अस्तित्व जैसे गंभीर विषय देखने को मिलते हैं। प्रोधोम केवल भावनात्मक कवि नहीं थे, उन्हें दर्शन और विज्ञान में भी गहरी रुचि थी। उनकी रचनाओं में तर्क और भावनाओं का अनोखा मेल दिखाई देता है। उन्होंने रोमन दार्शनिक कवि लुक्रेटियस की प्रसिद्ध रचना द रेरम नेचुरा के एक भाग का फ्रेंच अनुवाद भी किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में लेस सॉलिट्यूड्स, लेस डेस्टिन्स, ल जस्टिस और ल बॉनहर शामिल हैं। उनकी साहित्यिक प्रतिष्ठा लगातार बढ़ती गई और 1881 में उन्हें एकेडमी फ्रांसेस यानी फ्रांसीसी अकादमी का सदस्य चुना गया। ये फ्रांस के साहित्यिक जगत में अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान था। जब 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज प्रदान किए गए, तब साहित्य का पुरस्कार सुली प्रोधोम को दिया गया। नोबेल समिति ने उनकी कविता में मौजूद उच्च आदर्शवाद, कलात्मक पूर्णता तथा हृदय और बुद्धि के दुर्लभ संयोजन को सम्मानित किया। इस उपलब्धि के साथ वे इतिहास के पहले नोबेल प्राइज इन लिटरेचर विजेता बन गए। प्रोधोम ने नोबेल प्राइज से प्राप्त धन का उपयोग व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाने के बजाय युवा फ्रांसीसी कवियों की रचनाओं के प्रकाशन में सहायता करने के लिए किया। यह उनके साहित्य और नई पीढ़ी के लेखकों के प्रति समर्पण को दर्शाता है। जीवन के अंतिम वर्षों में उनका स्वास्थ्य कमजोर होता गया। 7 सितंबर 1907 को फ्रांस के चटने में उनका निधन हो गया। उस समय वे लगभग 68 वर्ष के थे। सुली प्रोधोम का जीवन इस बात का उदाहरण है कि परिस्थितियां भले ही व्यक्ति के रास्ते को बदल दे, लेकिन प्रतिभा और लगन उसे अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। इंजीनियर बनने का सपना देखने वाला एक युवक आगे चलकर दुनिया के पहले साहित्य नोबेल प्राइज विजेता के रूप में इतिहास में अमर हो गया।